हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निरंजन और आप देख रहे हैं टेक वर्मा। फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में बात करने वाला है कि अगर कंपनी की तरफ से डेट ऑफ एग्जिट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है आपके पीएफ अकाउंट में, ठीक है, और कंपनी आपने छोड़ दी है, तो आप खुद से डेट ऑफ एग्जिट कैसे आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, सारी डिटेल में बताने वाला हूँ। साथ ही में बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी गलती है जो नहीं करना है, ठीक है, अदरवाइज आपको पीएफ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, ठीक है। सारी डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय फंड ऑर्गेनाइजेशन का जो पोर्टल है, ठीक है, तो इस पे हम पहले ही आ चुके हैं, ठीक है। आपको जाकर गूगल में सिंपल से टाइप करना है ईपीएफ और आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक आपको वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा, चाहे तो वहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। सेम पेज पे आपको आ जाना है। इसके बाद हमें लॉगिन करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑनलाइन क्लेम्स मेंबर अकाउंट ट्रांसफर, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं क्लिक करने के बाद ये मेंबर पोर्टल पे आपको ओपन हो जाता है, ठीक है। इस पे आपको आ जाना है। इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे यूएनआईडी यहाँ इंटर करना है। इसके बाद आपको पासवर्ड इंटर कर लेना है, ठीक है, और कैप्चा इंटर करके आपको लॉगिन कर लेना है। तो मैं सारा चीज़ इंटर करके और लॉगिन करता हूँ। सिंपल से आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है, सारा डिटेल आप अगर आपने फिल कर लिया है तो जैसे ही आप साइन इन करेंगे उसके बाद आपको एक ओटीपी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जाएगा, ठीक है, आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड नहीं आ रहा है, इसको रिफ्रेश कर लेंगे हम। तो कैप्चा कोड है उसको इंटर कर लेना है। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है आपको। तो आप देख सकते हैं फाइनली हमने लॉगिन कर चुके हैं हम मेंबर पोर्टल पे, ठीक है। तो अपने पोर्टल पे हम आ चुके हैं, इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें व्यू डिटेल में जाना है, ठीक है। व्यू डिटेल पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको सर्विस हिस्ट्री में जाना है, ठीक है। सर्विस हिस्ट्री में जाइएगा तो आपको जितने कंपनी में आप काम किए होंगे, ठीक है, अभी तक जितने कंपनी में आपने काम किया है वो सारा कंपनी का यहाँ पे डिटेल दिखाएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ एग्जिट, तो हमें सारी डिटेल यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं सर्विस डिटेल हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सी गलती है जो आपको नहीं करना है और क्या चीज़ यहाँ पे आपको करना है, सारी डिटेल बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंबर आईडी है, मैंने 3 कंपनी में काम किया हुआ है, ठीक है, तीनों का यहाँ पे डिटेल आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या क्या है, सबका यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं दो जो कंपनी है उसमें डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा, डेट ऑफ एग्जिट ईपीएसओ में भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो कंपनी में हमारा डेट ऑफ एग्जिट नहीं दिया हुआ है, तो हमें पहला जो गलती है वो नहीं करना है, मतलब कि जिस कंपनी में अभी आप वर्किंग है करेंटली, ठीक है, उसका डेट ऑफ एग्जिट अभी आपको नहीं डालना है, ठीक है। कई बार क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं कि पीएफ का पैसा निकालने के लिए जो करंट कंपनी है जिसमें वर्किंग कर रहे हैं अभी उसका डेट ऑफ एग्जिट डाल देते हैं। उस केस में क्या होगा, आपका पीएफ का पैसा तो निकल जाएगा, फिर बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो पहले आप नोट कर ले कि जिस कंपनी में आप अभी वर्किंग है उसका डेट ऑफ एग्जिट नहीं डालना है, ठीक है। तो जिस कंपनी में आप पहले प्रीवियस वर्क कर रहे थे, ठीक है, उसका डेट ऑफ एग्जिट नहीं डाला हुआ है, तब आप इसका डेट ऑफ एग्जिट आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो सेकेंड नंबर का कंपनी है इसमें मैंने 2020 में वर्क किया था, ठीक है, और ये 1 मंथ के अराउंड किया था, इसके बाद मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये छोटी सी कंपनी थी। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, उसने डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे अपडेट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल दिख रहा है, ठीक है। ये जो कंपनी है थर्ड नंबर का, इसमें करंटली मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका डेट ऑफ एग्जिट जब मैं यहाँ से छोड़ूंगा, जब मैं रिजाइन दूंगा तब यहाँ पे अपडेट होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आप सेकेंड नंबर वाले को डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे हमें इंटर करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें हमेशा याद रखना है कि जो कंपनी में आप करेंटली वर्किंग कर रहे हैं उसका डेट ऑफ एग्जिट अब आपको नहीं डालना है, ठीक है। तो अब चलते हैं हमें डेट ऑफ एग्जिट कहाँ से इंटर करना है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया सर्विस डिटेल, जहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि इसमें हमारा डेट एग्जिट अभी तक नहीं डाला हुआ है। तो हम यहाँ पे मैनेज पे जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्क एग्जिट, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मार्क एग्जिट वाले हम यहाँ पे ऑप्शन पे आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी कुछ डिटेल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में वही आपको एम्प्लॉयमेंट आईडी आपको शो करेगा, ठीक है, जिसका अभी डेट ऑफ एग्जिट आपको नहीं डाला हुआ है। तो आप देख सकते हैं करंटली मेरा 2 दिख रहा है, 2 आईडी, ठीक है। तो जिसमें ये दोनों में अभी डेट ऑफ एग्जिट नहीं दिया हुआ है, तो अभी मैं करंटली इसमें वर्क कर रहा हूँ, इसमें मैंने छोड़ चुका हूँ बहुत पहले, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करते ही इसका डिटेल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर दिया हुआ मेंबर आईडी, स्टेब्लिश नेम किसके द्वारा हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे एम्प्लॉयर लास्ट कंट्रीब्यूशन कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसी के बेस पे आपको डिसाइड करना है कि कब हमको डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। अगर हम पासबुक चेक करेंगे तो जो इस एम्प्लॉयमेंट वाला कंपनी में जिसमें मैंने काम किया है, इसमें अभी तक मेरा वर्किंग वहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि मैंने डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। ये एचआर का काम रहता है, बट उन्होंने अभी तक डेट ऑफ एग्जिट नहीं डाला हुआ है, ठीक है। तो हमें खुद से ही डालना होगा। तो हमें यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको लास्ट कंट्रीब्यूशन कब हुआ है वो यहाँ से आपको देखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है डेट ऑफ एग्जिट।
तो आपको यहाँ पे जब आपका लास्ट कंट्रीब्यूशन हो चुका है जिस मंथ में, ठीक है, उसी मंथ का आपको कोई डेट सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से, ठीक है। आपको पूरा पासबुक चेक कर लेना है कौन से मंथ में आपको कंट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है, या फिर कोई कंट्रीब्यूशन बचा तो नहीं है, क्योंकि आप एक बार अगर डेट ऑफ एग्जिट डाल देंगे तो कंट्रीब्यूशन आपको वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डेट ऑफ एग्जिट डालने से पहले आप इंश्योर कर ले कि जो भी आपका अमाउंट था वो आपको मिल चुका है, ठीक है, और 2 महीने आपको एम्प्लॉयमेंट छोड़े हुए हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको जॉब छोड़े हुए 2 महीने हो चुके हैं और 2 महीने में आपका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आया है, तो आप डेट ऑफ एग्जिट उसी डेट के अंदर आप डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लास्ट जो हमारा कंट्रीब्यूशन था वो था सितंबर 2020 का, ठीक है। तो हम उसी डेट में कोई सेलेक्ट कर लेते हैं। सेम डेट यहाँ भी आपको, इसमें जो डेट आपने सेलेक्ट किए हैं वही डेट हम यहाँ से भी सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज यहाँ मैंने 1 सितंबर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, सेम यहाँ पे भी हमको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट रीजन हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे सही रीजन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो भी आपका रीजन होगा वो रीजन आपको सही सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज आपको जब आप पीएफ निकालेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो हमारा जो रीजन हम देने वाले हैं ये है शॉर्ट सर्विस, ये वाला रीजन, क्योंकि मुझे पे बहुत शॉर्ट टर्म के लिए मैंने काम किया है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे ये रीजन सेलेक्ट कर लिया है। तो रीजन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टिक आउट सेलेक्ट कर लेना है कि आपने जो भी दिया वो सही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे जो भी पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी मैंने सारा चीज़ यहाँ पे बता दिया है, आप देख सकते हैं। अब आप चाहे तो ये पॉइंट पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये हमेशा याद रखना है कि जो डेट ऑफ एग्जिट आपने डाल दिया, ठीक है, वो एक अब एडिट नहीं हो सकता है, ठीक है। आपने अगर गलत डाला हुआ है तो आपको फिर जाकर के पीएफ ऑफिस में जो फील्ड ऑफिसर होता है वहाँ पे आपको चक्कर लगाना पड़ सकता है, ठीक है। तो वहाँ से जाकर के डेट ऑफ एग्जिट वापस से आप रिवाइज करवा सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे श्योर कर लें कि जो भी आप डेट ऑफ एग्जिट डाल रहे हैं वो सही डाल रहे हैं, और उसके बाद कोई आपने कंपनी अपकमिंग कंपनी अगर ज्वाइन किया है तो डेट ऑफ एग्जिट के बाद उसका ज्वाइनिंग डेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने डेट ऑफ एग्जिट सितंबर का डाला है, जैसे कि मैंने 1 सितंबर को डाला है, ठीक है, और उससे पहले ही मेरा कोई दूसरी कंपनी में ज्वाइनिंग हो चुका है जो कि पीएफ वहाँ का भी आ रहा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग वहाँ है, ठीक है, पहले का है। तो ऐसा ना होना चाहिए, यानी कि अगर आपने 1 सितंबर का डाला हुआ है डेट ऑफ एग्जिट, ठीक है, 1 सितंबर के बाद का कोई भी ज्वाइनिंग होना चाहिए। दूसरे कंपनी में अगर आपने ज्वाइनिंग किया है तो 1 सितंबर के बाद होना चाहिए। अगर इसके पहले हो जाता है तो फिर आपका ओवरलैप करेगा, जिस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि सारे पॉइंट आपने रीड कर लिया है नहीं, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यस, ठीक है। उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ठीक है, आपको यहाँ इंटर कर लेना है। तो इंटर करने के बाद आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फिर से कंफर्म कर रहा है, आर यू श्योर टू वांट टू अपडेट द डेट ऑफ एग्जिट, ठीक है। तो हमेशा आप इंश्योर कर ले कि जो भी आपने डेट ऑफ एग्जिट डाला है वो सही डाला है। उसके बाद यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने फाइनली डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर चुके हैं, ठीक है। तो डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है, ओके पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट सीडिंग हिस्ट्री, ठीक है। तो जो भी हमने डेट ऑफ एग्जिट डाला हुआ है इसका मेंबर आईडी, स्टेब्लिश नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ईएफसी में भी सेम चीज़ आपको यहाँ ऐड चुका है, हमने रीजन तो डाला ये यहाँ पे अपडेट हो चुका है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे लास्ट कंट्रीब्यूशन कब हुआ डेट ये भी आ चुका है। अपडेट कब हुआ है तो आज की डेट में 24 नवंबर 2024 का यहाँ पे डेट डाला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से अपडेट हो चुका है। अब सेम चीज़ हम जा करके व्यू डिटेल में देखेंगे कि वहाँ पे अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री में जाएंगे वापस से। तो आप देख सकते हैं जिस कंपनी के लिए मैंने डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे अपडेट किया था वो आ चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। और यहाँ पे आपको ईपीएस पे भी अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रोसेस से आप भी अपना डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट को हमेशा आपको याद रखना है कि जो डेट ऑफ एग्जिट आप इंटर करेंगे, ठीक है, वो कभी भी एडिट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको फील्ड ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा, पीएफ ऑफिस आपको जाना पड़ेगा, तब आपको एडिट कर सकते हैं। तो पहला नंबर आप याद रखें कि जो लास्ट कंट्रीब्यूशन रहेगा जिस कंपनी में आपने छोड़ के आए हैं, ठीक है, उसका लास्ट जो कंट्रीब्यूशन रहेगा उसी मंथ का आपको डेट अपडेट कर लेना है, ठीक है। और उससे पहले आपका कोई और ज्वाइनिंग डेट नहीं होना चाहिए किसी और कंपनी का, ठीक है। उसके बाद का हो सकता है चलेगा, उससे पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अदर मेरा जो कंपनी है उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है इसके बाद वाले डेट का है, ठीक है, उससे पहले का कोई बीच में ओवरलैप नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं जो पहले मैंने कंपनी में काम किया था वो था 23 जनवरी 2019, ठीक है। इसका मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग किया था 3 मार्च 2020, ठीक है। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है लास्ट जो अभी मैं कर रहा हूँ जिसमें है 27 मार्च 2024। सेम चीज़ आपको यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट में भी देख लेना है कहीं ओवरलैप तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर ओवरलैप करेगा तो आपको फिर इशू आ सकते हैं। तो हमेशा डेट ऑफ एग्जिट आपको एक कंपनी छोड़ने के बाद ही दूसरे कंपनी में का डेट होना चाहिए। मतलब एक कंपनी में आपने डेट ऑफ एग्जिट डाला है उसके बाद दूसरे कंपनी में ज्वाइन किया है, ठीक है, तो उसके बाद होना चाहिए। इस प्रोसेस से आप अपना डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं।
तो आई होप कि ये वीडियो से आपको डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कैसे करना है इसका आइडिया मिल चुका होगा। आप चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो कंपनी अपने एंड से खुद अपडेट कर देती है, ठीक है। अदर इन केस अगर कोई कंपनी नहीं करती है तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इससे रिलेटेड और कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हो। साथ ही चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।